हेलो। सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट। और पूरे मैट्रिसेस चैप्टर में मोर देन 80% जो चल रहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है। तो जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वो किया वो स्क्वायर के लिए था, और एडजॉइंट जो कर रहे हैं वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे। तो एडजॉइंट का डेफिनेशन होता है, तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट के, मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के को फैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाएगा। मतलब कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली, तो इन सबके को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर क्या होता है? माइनर विथ साइन। फिर एक मैट्रिक्स आएगी, तो वो मैट्रिक्स होगी जो को फैक्टर से बनी होगी। तो को फैक्टर से बनी होगी, इसका जो ट्रांसपोज होगा, यानी एक को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये 1 1 1 2 1 3, तो ये क्या बन जाएगा? C11 C12 C13। फिर ये 2 1 2 2 2 3, तो ये C21 C22 C23। फिर ये C31 32 33, तो C31 C32 C33। तो दिस विल बी द एडजॉइंट। तो इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए। तो इसके लिए एडजॉइंट निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए मुझे माइनर्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो पहले माइनर निकालते हैं। तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो माइनर कैसे निकालते हैं कि उसके जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो उसका रो फ्रीज कर देंगे, कॉलम फ्रीज कर देंगे, तो फिर ये बचेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिन, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो करते हैं। तो 0 - 24, तो ये आ जाएगा -24। फिर इसी तरह से M12 निकालते हैं। तो M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अगर कर देंगे तो 7 × 5 35 -8, तो वो आ जाएगा 27। तो ये माइनर निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो माइनर विथ साइन को फैक्टर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 × 5 यानी 30। फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 × 14 -18, 14 -18 यानी -4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 7 - 6, तो 1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 6 - 4, तो 2। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 - 0, एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 - 15, तो -11। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 - 10, तो विच इज़ -10। तो ये आ गया माइनर। तो इनके कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे? माइनर विथ साइन। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, वो होता है M11 -M12 M13। फिर -M21 M22 -M23। अगर आई और जे का सम ऑड है तो माइनस टाइम, इवन है तो एज इट इज़। तो 3 + 1 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 2 5, तो -M32, और 3 3 यानी 3 + 3 6, तो M33। तो M11 कितना हो गया? -24। तो ये C11 आ जाएगा -24, फिर ये आएगा -27, और इधर आ जाएगा 30। C21 हो जाएगा -M21, तो 4, M22 -M23 -2। फिर M31, तो M31 8, फिर ये हो जाएगा -10, तो 11, और ये हो जाएगा -10। तो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स क्या आएगी? तो -24 -27 30। तो ये कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स आएगी। तो -24 -27 और 30। फिर 4
1 -2 8 11 -10, ये हो गई कोफैक्टर से बनने वाली। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा इस केस में, तो रो को कॉलम में लिख देंगे। तो -24 -27 30, फिर 4 1 -2 8 11 -10। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब देखो क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, तो इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स निकालते हैं, तो वो आएगी डी सी बी और ए, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा कोफैक्टर से। तो इसका एडजॉइंट कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज डी माइनस सी माइनस बी ए। तो इसमें शॉर्टकट इसको क्या दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दिए और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो डी ए, और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज़ अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, तो इसका एडजॉइंट कितना होगा, तो इसका एडजॉइंट होगा 4 1 इधर और इधर -3 -2। तो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दिए और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट रिमार्क है, तो नेक्स्ट रिमार्क क्या है कि कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट जो होगा, जो स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट स्केलर मैट्रिक्स ही आता है, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है।